ईशान त्यागी, ये महत्वपूर्ण और संजीदा मसले में ऐसे राजनीति की जा रही है जैसे इससे पहले कभी छात्र आंदोलनों पर बल प्रयोग न किए गए हो, न कभी गोली चली हो, और कांग्रेस के शासन में तो कभी ना हुआ हो ऐसा। दिनेश जी, कांग्रेस के शासन में कभी भी छात्रों के ऊपर पैलेट गन्स नहीं चली, कभी भी छात्रों के ऊपर AK-47 नहीं चली। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी बात पर आऊँ और आज के मुद्दे पर आऊँ, तो आप ये देखिए कि एक आम आदमी के लिए जो न्याय है वो कितना कठिन हो गया है। अगर एक FIR दर्ज नहीं हो रही है और देश के नेता प्रतिपक्ष को जाके दबाव बनाना पड़ रहा है FIR दर्ज करने के लिए, तो ये जो हमारी न्याय प्रणाली है, ये जो पुलिस व्यवस्था है, जिस तरीके से अमित शाह इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्री बन के, ये देश के लिए पूरे और हमारे संघीय ढांचे के लिए चिंता का विषय है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी जी शुरू से ही सड़क से लेकर संसद तक बच्चों के मुद्दों पर बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। आप ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझिए, जिस तरीके से अमित शाह बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए। 20 तारीख को पीसफुल मार्च करते हुए बच्चे जंतर मंतर से संसद की तरफ चले, उनके ऊपर पैलेट गन चली, किलो की लाठियों से मारा गया, आंसू गैस उनके ऊपर छोड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए, बच्चियों की प्राइवेट पार्ट्स में मारा गया। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं नहीं जी, पैलेट गन्स तो नहीं चले। राहुल गांधी जी क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपना धर्म निभाते हुए बच्चों को साथ खड़ा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये देखिए सबूत कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स चले हैं। तब से वो दबाव बनाना शुरू करते हैं सरकार पे। फिर क्या होता है, संसद मार्च जहां प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं भी वहीं से आ रहा हूं, उसी थाने में से एक डायरी निकलती है पुलिस की, जिसमें ये नोट होता है कि इतनी राउंड पैलेट गन्स वहां पर चले थे बच्चों पे। उसके बाद तो इनका पहला झूठ पकड़ा गया, दिल्ली पुलिस का भी पकड़ा गया, और बीजेपी के जितने नेता, जितने मंत्री ये बोल रहे थे कि पैलेट गन्स नहीं चले बच्चों पे, उनका सबसे पहले तो झूठ पकड़ा गया। दूसरी बात फिर क्या होता है वहां पर कि RML जिस हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट हुए थे, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी एक RTI डली थी। RTI में ये निकल कर आया कि कम से कम 10 बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स चली थी। ऐसे 10 केसेस आए थे जिनमें पैलेट गन्स की जो इंजरी थी वो बच्चों को हुई थी। किसी की आंख फूट गई, किसी के कान में लग गया, किसी के हाथ में छोटे छोटे घाव हो गए और बहुत गहरे गहरे घाव हो गए। एक सेकंड दिनेश जी, पूरा करने दीजिए प्लीज, उसके बाद आप सवाल पूछ लीजिएगा। तो मैं ये सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप जांच करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन देश में एक FIR लिखवाना इतना कठिन कार्य कब से हो गया कि एक बच्चा FIR करवाने जा रहा है जिसकी आंख फूटी हुई है, जो आंख से देख नहीं पा रहा है अपनी, वो अगर FIR करवाने गया है अपने परिवार के साथ, तो ये निर्लज्जता नहीं है क्या दिल्ली पुलिस की और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की कि वो FIR दर्ज ना करें उस बच्चे की? सर, अगर आपका कहना यह है, और राहुल गांधी जी को अगर एक बार नहीं 100 बार और जाना पड़ेगा, तो हम 100 बार जाइए दबाव बनाएंगे। बिल्कुल। और जनता, आखिरी बात और बोल देता हूं दिनेश गौतम जी, एक आखिरी बात और बोल देता हूं, एक आखिरी बात बस 10 सेकंड में बोल देता हूं कि देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस दिन बच्चों पे बर्बरता हुई, तुरंत राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया, उनको घसीटा गया, उनको पीटा गया प्रधानमंत्री के घर के बाहर। क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी या दायित्व नहीं बनता कि वो इन बच्चों से माफी मांगे? राहुल गांधी जी लगातार संसद में बोलते रहे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आके बयान देना चाहिए, बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, और ये बताना चाहिए कि पैलेट गन्स कैसे चली, किसने चलाई। अगर उनको ये नहीं पता पैलेट गन्स कैसे चली, तो वो इनकॉम्पिटेंट है, तो भी इस्तीफा देना चाहिए। और अगर उन्होंने आदेश दिए पैलेट गन्स चलाने के, मोनोलॉग नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। ईशान भाई, लेकिन वो संसद में अगर मोनोलॉग करेंगे, देखिए अपनी बात कहिए सार संक्षेप में, और उसके बाद बाकियों को भी मौका दीजिए। मैं आता हूं आपके पास। रील बनाते रहे, अपनी वीडियो बनाते रहे। अब देखिए, आप 10 सेकंड कह के आप एकदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों से माफी नहीं मांगी पैलेट गन चलाने के लिए। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, देखिए, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग कभी नहीं किया गया, कभी पैलेट गन नहीं चली, कभी AK-47 नहीं चली। गोली चली कि नहीं, मेरा ये सवाल था। नहीं, मैं और उसमें अगर ये देख रहा हूं, देखिए अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। इसमें जो अभी मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, देखिए ढूंढने में, बिहार छात्र आंदोलन 1974, और इसके अलावा ये 1955 पटना छात्र आंदोलन। नहीं, एक सेकंड, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये आपने क्यों कहा कि कभी बल प्रयोग? कोई मसला नहीं है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने कहा कभी बल प्रयोग इस तरीके का नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं बल प्रयोग हुआ है।